दुल्हन ने विदाई के वक्त शादी को किया नामंजूर। लड़के वाले एक बार यह कहानी जरूर सुने। ये कहानी आपको सोचने पर विवश करेगी। शादी के बाद विदाई का समय था। पूनम अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। पूनम ने घूंघट निकाले हुआ था। वह अपनी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा दीपक अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास ने कहा, यार दीपक, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा दीपक का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस नहीं था। और वह ही करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दीपक भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूनम, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। पूनम के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी पूनम के ससुर आगे बढ़कर पूनम से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? दीपक की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी पूनम के पास आ गया। दीपक के दोस्त भी आ गए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। पूनम ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। पूनम ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वह आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। पूनम रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आव भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जाग जाग कर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई पनीर यह सब कैटरस का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया। कुछ कमी रही तो वह कैटरस की तरफ से। पूनम के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। पूनम ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। पूनम हाँफ रही थी। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोए होंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, क्या जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने पूनम के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम। शांत हो जाओ। तभी दीपक ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं
उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर पूनम के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी पूनम मुझे लौटा दे। और दया शंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह पूनम के सामने सर झुका दिया। पूनम ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। पूनम भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दया शंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। पूनम अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर परदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रही थी जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी तो माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन छोड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमी ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाला पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में इतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी की बेटी की शादी में उनके खाने की कद्र करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिली है या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।